क्या खूब कहा है किसी ने, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाओ। समझे दोस्तों, खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाओ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी उससे भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार मैं अपने फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है, बीपीएससी डिमिस्टिफाइड। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो जो क्या कहते हैं चर्चा का विषय है, वो है क्या, करंट अफेयर्स, जो कि एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीपीएससी 69 के लिए जो हमारा एग्ज़ाम 30 तारीख को प्रस्तावित है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण जो करंट है वो मेरे द्वारा क्या है, कई सोर्सेज से क्या है कि उसको एक जगह संग्रहित किया गया है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब बिना फर्दर डिले किए हुए आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको आगे की फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना क्या कहते हैं करंट अफेयर जो पिछले विगत वर्षों में हुए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये देखिए, किस राज्य का नाम जो है वो किस राज्य का नाम जो है वो बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है, वो दोस्तों किसका किया गया है, केरला का किया गया है। और उसका नाम बदलने का क्या, नाम बदलने के बाद क्या रखा जाएगा, केरला का नाम केरलम रखा जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। इंडिया का जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस है दोस्तों, वो कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों, बेंगलुरु में खोला जा रहा है। वो कब, 18 अगस्त 2023 को। उसी श्रेणी में अगला जो पॉइंट है क्या, सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है 2022 से 27 के बीच में, वो कहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला क्या है कि वर्ल्ड का जो पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है दोस्तों, क्या कहते हैं, वर्ल्ड का जो पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है वो कहाँ पे है दोस्तों, वो तेलंगाना में है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पे है, कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, कहाँ बनाया जा रहा है, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। मणिपुर वायलेंस हाल ही में हुआ था दोस्तों, तो मणिपुर वायलेंस के लिए कमिटी जो अपॉइंट किया गया है उसके चेयरमैन का नाम क्या है दोस्तों, अजय लांबा है। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। वहीं बात करें तो NIRF रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने पांचवी बार क्या किया है, लगातार टॉप किया है। सिविल इनक्लेव कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट जो हुआ है दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट के बीच में हुआ दोस्तों, क्या बनाया जा रहा है, सिविल इनक्लेव क्या हो रहा है, सिविल इनक्लेव क्या हो रहा है, निर्माण किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। एयरपोर्ट और अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एग्रीमेंट किसके हो रहा है, बिहार स्टेट में। बिहार के छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एयरपोर्ट, क्या कहते हैं, एक सिविल इनक्लेव बनाने की बात चल रही है। ये सिविल इनक्लेव जो है वो किन एयरपोर्टों पे बनाया जा रहा है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, अति महत्वपूर्ण है। इस पर स्टार मार्क देखिए, स्टार मार्क तो सभी पे लगाइए क्योंकि ये बहुत ही कम करंट अफेयर है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये छाट के बनाया गया है, ठीक है। जो सिविल इनक्लेव जो है कहाँ बनाया जा रहा है, किस एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है, वो दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है दोस्तों, वो याद रखिएगा। इंडिया का जो पहला हाई कोर्ट जो क्या किया है, अपना डिसीजन दिया है अपने रीजनल लैंग्वेज में, वो किसने दिया है दोस्तों, राजस्थान ने दिया है, ठीक है ना। इंडिया का पहला हाई कोर्ट जिसने अपना डिसीजन रीजनल लैंग्वेज में दिया है, वो किसने दिया है, राजस्थान ने दिया है, ये याद रखिएगा। 22वें लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हाल ही में बनाए गए हैं वो कौन बनाया गया दोस्तों, चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया, चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को। राष्ट्रपति भवन जिसे हम मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान रख दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। MP जो है 53वां डिस्ट्रिक्ट वो किया है, कहते हैं बनाया है, तो MP का जो 53वां डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या नाम है, मऊगंज है दोस्तों, ये भी याद करने की बात है, ठीक है। गर्मियों में पानी से निपटने के लिए पहली बार किस राज्य ने बजट प्रस्तावित किया है, तो वो कोई और नहीं, केरला राज्य है दोस्तों, केरला राज्य, जिसका नाम अभी बदलने की क्या बात हुई है दोस्तों, केरलम, क्या केरलम, इसका नाम बदलने की बात हो रही है। अगला पॉइंट हम देखें, अगला पॉइंट देखें तो नेशनल पार्टी का दर्जा अभी किसको मिला है, आम आदमी पार्टी को मिला है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो भारत में कुल कितनी नेशनल पार्टीज हैं दोस्तों, तो 6 नेशनल पार्टी हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितनी नेशनल पार्टी हैं, तो वो कौन कौन सी हैं दोस्तों, वो 6 हैं कुल। कौन है, क्या कहते हैं, वो कुल 6 हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कौन कौन सी पार्टी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। पहला कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं दोस्तों। उसके बाद BJP है, भारतीय जनता पार्टी। बसपा है जिसे हम क्या कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, क्या कहते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा। उसके बाद कौन है,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम सीपीआई एम कहते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ नेशनल पीपल्स पार्टी दोस्तों, एनपीपी, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, और साथ ही साथ जो छठा अभी बना है कौन, आम आदमी पार्टी बना है जिसे हम आप कहते हैं, जिनके जो, ठीक है ना, किसके द्वारा बनाया गया, क्या कहते हैं, आप पार्टी जो है वो छठवीं ऐसी क्या है, राष्ट्रीय क्या है पार्टी है, जो ये क्या है 6वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना। अभी जो है वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्र पार्टियां हैं दोस्तों, 6 राष्ट्र की पार्टियां हैं, ठीक है, और अभी हाल ही में किसका दर्जा हुआ है, आम आदमी पार्टी का। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने इशू किया है पहला क्या, एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस लैंग्वेज में किया है दोस्तों, किस में किया है, डोगरी लैंग्वेज में किया है दोस्तों, डोगरी लैंग्वेज में, ठीक है। हिंदी माध्यम वालों आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, आपको इंग्लिश ज़्यादा लग रहा होगा इसलिए मैं बता देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए हाल ही में कानून मंत्री जो हैं दोस्तों, कानून मंत्री जो हैं वो भारत, देखिए कौन से भाषा में क्या किया है, संविधान का पहला संस्करण जो है, संविधान का जो है पहला संस्करण जो है, एडिशन है, ये एजुकेशन है ये दोस्तों, गलती से मैं एजुकेशन बोल दिया, ये संस्करण है, एडिशन है, ठीक है ना। सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने इशू किया है पहला एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन का किस लैंग्वेज में किया है, डोगरी लैंग्वेज में किया है। हिंदी माध्यम वाले हमारे मित्रों मैं आपके लिए भी बता देता हूँ, आपके लिए भी पढ़ देता हूँ। खाली में देखिए जो कानून मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वो किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण किस भाषा में जारी किया है, वो किस लैंग्वेज में किया है, डोगरी लैंग्वेज में किया है दोस्तों, ये याद रखिएगा। बात है अब नमोपथ की। नमोपथ क्या है, नमोपथ जो है वो किस यूटी और स्टेट में अभी क्या है, नमोपथ का निर्माण या उद्घाटन जो है किया गया दोस्तों, ठीक है ना। क्या किया गया है, नमोपथ जो है दोस्तों, नमोपथ का क्या निर्माण किस यूटी या स्टेट में किया गया था दोस्तों, ये कहाँ किया गया है, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव में किया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा। नमोपथ ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, सी पोर्ट है, क्या है सी पोर्ट है, या जिसे हम कहेंगे तटीय सरागाह है, ठीक है ना, सरेगाह है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है दोस्तों, ये पूछ सकता है सवाल, नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन, नए संसद का उद्घाटन दोस्तों कब हुआ है, 28 मई 2023 को हुआ है, ठीक है ना। पार्लियामेंट में जो लोकसभा का जो डिज़ाइन हुआ है वो किस सब्जेक्ट पे हुआ है, या हिंदी में कहें यूँ, अगर हिंदी में अगर हम कहें तो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, संसद में जो लोकसभा है उसका जो क्या कहते हैं, किस विषय पे उसका डिज़ाइन किया गया है, किस सब्जेक्ट पे डिज़ाइन किया गया है, तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मयूर जिसे हम नेशनल बर्ड का पिकॉक कहते हैं उस पर क्या किया गया है, डिज़ाइन किया है। सिमिलरली अगर लोकसभा का डिज़ाइन किया है तो राज्यसभा का भी डिज़ाइन हुआ होगा, तो पार्लियामेंट का जो राज्यसभा का जो डिज़ाइन है वो किस सब्जेक्ट पर हुआ है दोस्तों, किस विषय पर हुआ है, राज्यसभा का जो किस विषय पर डिज़ाइन हुआ दोस्तों, हुआ है हमारे राष्ट्रीय फूल कमल जिसे हम लोटस कहते हैं दोस्तों, वो याद रखिएगा। इंडिया ने पहला स्टेट है जो इसने इशू किया क्या, डिजिटल हेल्थ कार्ड, वो किसके द्वारा इशू किया गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या कहते हैं इसे इशू किया गया है मई 2023 में। वहीं बात करें तो इंडिया का पहला मरीना क्या कहते हैं, मरीना कंस्ट्रक्शन कहाँ चल रहा है दोस्तों, वो कहाँ हो रहा है, कर्नाटक में। इंडिया का जो पहला लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों वो कहाँ है, हुबली जंक्शन, वो कितने मीटर का है, ये याद रखिएगा 1507 मीटर का, ठीक है ना। ये है भारत का क्या है, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस समय कौन है, हुबली जंक्शन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। जो पहला अंडर वाटर पहला मेट्रो जो है वो कहाँ चल रहा है दोस्तों, कलकत्ता मेट्रो बना रही है क्या, अंडर वाटर फर्स्ट मेट्रो, ठीक है ना, जो पानी के अंदर चलेगी, ठीक है ना। किस रिवर पे बन रहा है दोस्तों, वो हुगली रिवर पे बन रहा है दोस्तों, ये भूलिएगा नहीं। पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ चल रही है, पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है वो कहाँ चल रही है, कलकत्ता मेट्रो के द्वारा चलाया जा रहा है, किस रिवर पे चलाया जा रहा है, हुगली रिवर पे चलाया जा रहा है। इंडिया का पहला क्या है, हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है उसका नाम क्या है, हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है भारत का जो पहला हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जिसका क्या नाम है, रैपिडेक्स नाम है दोस्तों, याद रखिएगा क्या नाम है, रैपिडेक्स है, जो कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया जा रहा है, दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया जा रहा है। बात करें पीरा कुम्फार सुरंग जो है, पीरा कुम्फर सुरंग जो है इसका इनॉग्रेशन दोस्तों कहाँ हुआ है, क्या हो रहा है दोस्तों, कहाँ पे हुआ है दोस्तों, रामबन में हुआ है, रामबन में, ठीक है ना। जो कहाँ पे है दोस्तों ये जगह रामबन, ये दोस्तों ये जगह कहाँ पे, रामबन ये जगह है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पे है, रामबन जम्मू एंड कश्मीर में है। ये क्या है, पीरा कुम्फर सुरंग जो है का इनॉग्रेशन हुआ है रामबन जम्मू एंड कश्मीर में, ये याद रखिएगा दोस्तों, सवाल आ चुका है, अटल टनल पे जैसे सवाल आया है वैसे पीरा कुम्फर सुरंग पे भी सवाल आ सकता है दोस्तों। तो ये इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया जा रहा है, रामबन जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है। बात करें किबुतु जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, किबुतु क्या कहते हैं, किबुतु क्या है दोस्तों,
किबुतु आपको पता है किबुतु क्या है? तो किबुतु क्या है? किबुतु क्या है ये आपका? आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों कि किबुतु है क्या। ये आप लोग जनजाति मत मार के चलिए आइएगा। ये क्या है? एक विलेज है, ठीक है ना। किबुतु इज एन विलेज। क्या है? क्या है? इसीलिए ये विलेज प्रोग्राम है दोस्तों। ये क्या है? विलेज। ये एक गांव है दोस्तों, ठीक है ना। किबुतु जो है, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दोस्तों है, वो कहाँ चलाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश का क्या है? क्या कहते हैं? किबुतु क्या है? एक अरुणाचल प्रदेश का क्या है? गांव है। ये याद रखिएगा। किबुतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। इंडिया का पहला केबल स्टेड, जिसे क्या कहते हैं? केबल स्टेड या ब्रिज, कौन से राज्य में बनाया जा रहा है दोस्तों? ठीक है ना। मतलब कि किसका नाम क्या है दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, क्या है? इंडिया का जो पहला केबल स्टेड ब्रिज है उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? क्या है? अंजी खड़ ब्रिज रखा गया है, जो कहाँ पे है? उधमपुर बारामूला, 725 मीटर का दोस्तों। ये याद रखिएगा। इंडिया का जो पहला क्या है? मेट्रो जो है, वाटर मेट्रो, कहाँ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? कोच्चि केरला में स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जो देखिए, इंडिया का पहला वाटर मेट्रो कहाँ स्टार्ट हो जा रहा है दोस्तों? अभी मैंने बताया है कि कहाँ पे? कोच्चि केरला में इसको स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? क्या है? रामलैंड नेम्ड किबे एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन कहाँ हो रहा है दोस्तों? अयोध्या में, ठीक है ना। रामलैंड नेम्ड थीम पार्क का कहाँ इनॉग्रेशन कहाँ हो रहा है दोस्तों? अयोध्या में हो रहा है। और ये किसके तर्ज पे बन रहा है? किसके बिहाफ पे बन रहा है दोस्तों? ये जो यूएसए में डिज्नीलैंड है ना, उसी के थीम पे ये जो है रामलैंड नेम्ड जो है थीम पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है, क्या इंडिया का जो पहला अंडर वाटर टनल है दोस्तों, वो कहाँ पे है? कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों? मुंबई में बनाया जा रहा है। और कब तक बनने की इसकी उम्मीद है? नवंबर 2023 तक। वहीं अगले कड़ी में बात करें तो मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ दोस्तों? 30 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, मन की बात की जो पहला एपिसोड था दोस्तों, वो कब हुआ दोस्तों? वो 30 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 8वां रायसीना डायलॉग है दोस्तों, जो 8वां रायसीना डायलॉग है वो 2023 का, वो कहाँ हुआ संपन्न दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पटेस्ट। इसका क्या है? थीम है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला मेजर पॉइंट क्या है? अज्ञात शवों को पहचानने के लिए एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। वो भारत का पहला कौन सा राज्य है जो अज्ञात शवों की पहचान के लिए डेटाबेस तैयार कर रहा है? वो कौन है? कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश है। वहीं बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला स्टेट कौन बन गया है इस समय? हरियाणा बन गया है। इंडिया की पहली डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन या उसका जो क्या कहते हैं इनॉग्रेशन कहाँ हो रहा है दोस्तों? वो थिरुवनंतपुरम केरला में हो रहा है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। जो एसडीजी रिपोर्ट 2023 रिलीज किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? एसडीजी रिपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको क्या किया है? रिलीज़ किया गया है। वहीं देखें तो एसडीजी 2023 की रैंकिंग में इंडिया जो है उसका रैंक क्या है? 112वां है दोस्तों। कितना स्कोर है? 63.4। ये क्या स्कोर नहीं पूछेगा, पर मैंने लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में भी रहे। एसडीजी 2023 में भारत का स्थान 112वां है और टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। स्कोर कितना है ये आप देख सकते हैं। वहीं शांति की बात करें, शांति की, तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023 जो है, ठीक है ना। पहली बात देखिए, वर्ल्ड पीस इंडेक्स किसके द्वारा क्या कहते हैं रिलीज़ किया जाता है? वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा क्या किया जाता है? इसको रिलीज़ किया जाता है। वहीं अगर भारत की रैंकिंग देखें तो ये 126वें पायदान पे है। वहीं अगर टॉप करने की बात करें तो टॉप किया गया है आइसलैंड के द्वारा। 23वां एससीओ प्रेसिडेंटशिप अध्यक्षता कौन कर रहा है? 23वें एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 23वें एससीओ का अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तों? वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और उसका थीम जाने तो क्या है? टुवर्ड अ सिक्योर्ड एससीओ क्या है इसका थीम है दोस्तों। एससीओ 2023 का जो थीम क्या है? टुवर्ड अ सिक्योर एससीओ क्या है इसका थीम है। हाल ही में दोस्तों 9 नवंबर को एससीओ 9 नवंबर कह रहा हूँ, हाल ही में 9वां मेंबर जो है एससीओ का कौन बन गया दोस्तों? वो कौन बन गया है? ईरान बन गया है। वो ये आप लोग भूलिएगा नहीं दोस्तों, कौन है बन गया है हाल ही में 9वां मेंबर जो एससीओ का कौन बन गया है? ईरान बन गया है। फ्रांस नेशनल डे किस रूप में मनाया है दोस्तों? किस रूप में मनाया जाता है? उसे ब्रिस्टल डे के रूप से क्या कहा जाता है? मनाया जाता है। फ्रांस नेशनल डे की अगर बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिस्टल डे भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। वहीं बात करें आईटी दिल्ली का पहला
क्या इंटर्नशिप परिसर दोस्तों ये कहाँ खुल रहा है? पहला इंटर्नशिप कह रहे हैं इंटरनेशनल परिसर कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? आईआईटी दिल्ली का पहला इंटरनेशनल परिसर कहाँ खोला जा रहा है, जो कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? यूएई में इसको ओपन किया जाता है, ठीक है ना। यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है वो पहला इंटरनेशनल परिसर खोला जा रहा है आईआईटी दिल्ली का। याद रखिएगा दोस्तों, सवाल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और ये देखिए, ये सवाल, इससे सवाल आए हुए हैं कई बार एससीओ से भी, और देखिए अभी G20 भी हुआ है तो वहाँ से भी सवाल आने की उम्मीद है। देखिए उसमें भी कवर है दोस्तों, अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। आईआईटी दिल्ली ने का जो पहला इंटरनेशनल परिसर कहाँ खोला गया है? यूएई में ओपन किया गया है। वहीं देखें जो पहला साइक्लोन है अरेबियन सी में कौन आया था? वो आया था बिपरजॉय। कौन आया था? बिपरजॉय। और इसका नाम किसने दिया था बिपरजॉय? तो किसने दिया था? बांग्लादेश ने इसको क्या किया था? नाम बताया था, इसका नाम दिया था, मतलब नामकरण किया था एक तरीके से, ठीक है ना, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है? ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? आईएमडी के द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत का रैंक क्या है? 40वें पायदान पे है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं बात करें G7 समिट की, तो G7 समिट कहाँ हुआ दोस्तों? हिरोशिमा जापान में। इस नाम को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा जो तैयारी करता है चाहे नहीं करता है, मतलब देश के हर एक नागरिक भी इसका नाम जानते होंगे। ये किस लिए, क्या इस पे, इसके हिरोशिमा पे क्या हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है ना। कहाँ हुआ दोस्तों? हिरोशिमा जापान में हुआ दोस्तों G7 समिट। ये कैथवा G7 समिट था दोस्तों, तो ये 49वां G7 समिट था। क्वाड रद्द होने के बाद भी पीएम किस देश की यात्रा की दोस्तों? क्वाड अभी हाल ही में होने वाला था दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में क्वाड जो रद्द होने वाला था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की, रद्द होने के बावजूद किस देश की यात्रा की? वो कोई और नहीं देश था, वो तो क्या था? ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों। वो कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया की क्या की उन्होंने यात्रा की। वहीं बात करें जो सिडनी का हैरिस पार्क है उसका नाम जो है क्या रख दिया गया है? लिटिल इंडिया रख दिया गया दोस्तों। क्या रख दिया गया है? लिटिल इंडिया। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आप देख लीजिए, हर आपको एक पॉइंट में एक सवाल छुपा हुआ नजर आएगा दोस्तों। ये इसी तरीके से फ्रेम ही किया हूँ मैं, ठीक है ना। भारत इंडियन सिटीजन को सूडान में फंसे, देखिए जो भारत के जो सिटीजन थे जो सूडान में फंस गए थे दोस्तों, ठीक है ना, उनके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों? तो उस ऑपरेशन का नाम था क्या? ऑपरेशन कावेरी था। जो हमारे इंडियन सिटीजन, जो हमारे भारतीय नागरिक जो था सूडान में फंस गए थे, उनके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? वो कोई और नहीं, कावेरी, ऑपरेशन कावेरी था। लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना जो दोस्तों उसकी मंजूर क्या कहते हैं, किस देश की उस मंजूरी प्राप्त करके बनी है दोस्तों? लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना जो है वो भारत के साथ किस देश की मंजूरी से ये हुआ है? तो वो नेपाल के साथ हुआ दोस्तों। नेपाल के साथ लोअर अरुण हाइड्रोजन परियोजना की क्या हुई है? मंजूरी प्राप्त हुई है दोस्तों। जो कितने क्या कहते हैं मेगावाट का बन रहा है दोस्तों? 669 मेगावाट का बन रहा है दोस्तों ये हाइड्रो परियोजना, ठीक है ना। लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना, भूलिएगा नहीं, सवाल यहाँ से आ सकता है मित्रों, भूलिएगा एकदम नहीं। लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना ये पूछ सकता है कि भारत के साथ किस देश के साथ मंजूरी प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो किस देश के साथ हुआ है? नेपाल के साथ हुआ है। और कितने वाट का ये है लोअर अरुण हाइड्रोजन परियोजना, कितने मेगावाट का है? तो 669 मेगावाट का है दोस्तों, ये याद रखिएगा। बात करें तो नाटो के 31वें, अगला पॉइंट क्या है? नाटो के 31वें मेंबर में के रूप में कौन सा जुड़ गया है देश? वो है कौन? फिनलैंड जुड़ गया है। ईयू की सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर कहाँ बन रही है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन की, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोप की सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर कहाँ खोला जा रहा है दोस्तों? वो कहाँ खोला जा रहा है? फिनलैंड में खोला जा रहा है। वो कितने किलो मेगावाट का है? 3 ओक्लियो वाट mg वाट का है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कितना, इसका क्या कहते हैं, परमाणु रिएक्टर का क्या है मतलब रेंज, मतलब कि कितने क्षमता का बनाया जा रहा है दोस्तों? ये 3 क्या है? ऑल्क्लियो वोटो का बनाया जा रहा है। ये मेगावाट नाम की चीज़ नहीं है दोस्तों, ये 3 ऑल्क्लियो वोटो, मतलब कि बहुत ही हाई, कहते हैं ना, बहुत ही हाई पैमाने पे इसको, बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका क्या किया जा रहा है? विस्तार किया जा रहा है। वो किसके द्वारा और कौन सी कंट्री है दोस्तों? वो फिनलैंड है, ठीक है ना। यूरोप की सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का कहाँ उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों? फिनलैंड में इसको क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये याद रखिए, उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑल्क्लियो ऑटो, ठीक है ना। ये कोई देखिए, ये जो आप देख रहे हैं
ये जो कोई मेगावाट नहीं है दोस्तों, पहली बात आप समझ लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दिया हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पे त्रुटि मेरे से हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ कोई मेगावाट की नाम की चीज़ नहीं है, ये कोई वॉट, ये कोई पावर नहीं है दोस्तों। ये समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सवाल आपसे आ सकता है, देखिए, और मैं आपको गलत नॉलेज नहीं दूंगा, ठीक है ना। मैं इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। यूरोप की ये सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर कहाँ खोली जा रही है दोस्तों? फिनलैंड में खोली जा रही है दोस्तों। और इसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है इसका दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों ऑल्कियो ऑटो 3, ठीक है ना। ऑल्कियो ऑटो 3 इसका नाम है दोस्तों, ठीक है ना। सॉरी, मुझसे गड़बड़ हो गया, मुझे याद आ गया समय रहते, वो तो गनीमत है दोस्तों, नहीं तो मुझसे भी ब्लंडर हो सकता, लेकिन बाद में मुझे पता चल जाता और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता दोस्तों। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या नाम है दोस्तों? ऑल्कियो ऑटो 3 इसका क्या है, नाम है दोस्तों, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या नाम है। यूरोपीय क्या कहते हैं, यूरोप की सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर जो कहाँ खोली जा रही है? फिनलैंड में खोली जा रही है। और इसका नाम क्या नाम है? ऑल्कियो ऑटो 3 है दोस्तों। इसका क्या नाम है? ऑल्कियो ऑटो 3। अति महत्वपूर्ण, 3-4 बार देखिए, इतना स्ट्रेस इसीलिए कर रहा हूँ, हो सकता है सवाल दोस्तों यहाँ से आ जाए। ये घचपच होने वाला पॉइंट है दोस्तों। कई लोग इसको पावर समझ बैठेंगे और वहीं गलती कर बैठेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट कंट्री कौन है दोस्तों? वो कौन है? आपका सीरिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जा रहा है जनमत संग्रह के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जा रहा है। वो किस कंट्री का किया जा रहा है दोस्तों? वो उज़्बेकिस्तान का किया जा रहा है दोस्तों, वो याद रखिएगा। बात करें माउंट मेरप्पी वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ठीक है ना। वो कहाँ हुआ है दोस्तों कहाँ हुआ है दोस्तों? ये इंडोनेशिया में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है दोस्तों? इंडोनेशिया में हुआ है। माउंट मेरप्पी जो है दोस्तों, माउंट मेरप्पी, ठीक है ना। क्या है? माउंट मेरप्पी। तो कहाँ हुआ दोस्तों? ठीक है ना, याद रखिएगा। माउंट मेरप्पी का वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब विस्फोट हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। सवाल पूछ सकता है कि ये माउंट मेरप्पी कहाँ स्थित है, तो ये कहीं और नहीं, इंडोनेशिया में सर स्थित है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जनमत संग्रह के क्या हुआ द्वारा हो रहा है दोस्तों? जनमत संग्रह के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो रहा है। वो कौन सा कंट्री है दोस्तों? वो किस कंट्री में हो रहा है? उज़्बेकिस्तान में हो रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उज़्बेकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। बात करें अगला पॉइंट, नोबेल प्राइज़ होल्डर, जो अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं, ये जिनको 10 साल की क्या हुई है, क्या कहते हैं, सज़ा हुई है दोस्तों, वो किसका हुआ है? ये नाम पूछ सकता है दोस्तों। ये नोबेल प्राइज़ होल्डर भी हैं और हाल ही में इनको 10 साल का सज़ा भी क्या हुआ है। उनका क्या नाम है? बिलियात्स्की है, ठीक है ना। एलएस बिलियात्स्की, ठीक है ना, याद रखिएगा। एलएस बिलियात्स्की क्या है? इनका नाम है। नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं ये। क्या है? नोबेल प्राइज़ क्या है? नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं और इनको 10 साल का इम्प्रिजन किया गया था दोस्तों, एलएस बिलियात्स्की को। ये कहाँ के हैं दोस्तों? बेलारूस के हैं दोस्तों। और देखिए, इनको नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला था दोस्तों? ये नोबेल प्राइज़ इनको मिला था पीस में मिला था। नोबेल प्राइज़ पीस में इनको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनको 2022 का, ठीक है ना। किसको? एलएस बिलियात्स्की को, जो बेलारूस के हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है? ब्रिटिश के सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा बैंक नोटों से किस सरकार ने की है, किस कंट्री ने की है दोस्तों? ये याद रखिएगा, किस कंट्री के द्वारा ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है बैंक नोटों से, ठीक है ना। गटाई नहीं हटा देना है, ठीक है ना, मतलब गला नहीं हटा देना है, ऐसा मत समझिएगा चेहरा ही हटा देंगे, चेहरा नहीं हटाएंगे। ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा बैंक नोटों से किस कंट्री ने की है? तो वो कोई और नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, उन्हीं के द्वारा किया गया है। बात करें तो आसियान 2023, ठीक है ना, आसियान 2023 कहाँ हुआ है दोस्तों? कहाँ, मतलब आसियान 2023 का क्या कहते हैं, मतलब कि हुए हैं। आसियान 2023 कहाँ पे हुआ है दोस्तों? क्या कहते हैं, उसकी अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? इंडोनेशिया ने की है। और ये 42वां संस्करण था दोस्तों आसियान 2023 का, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं, थीम क्या था? आसियान मैटर्स एपीसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्या है इसका थीम था दोस्तों, ये याद रखिएगा। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट दोस्तों, ये कहाँ हो रहा है दोस्तों? भारत में हो रहा है। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ दोस्तों? भारत में हुआ है, ठीक है ना। और क्या है इसका जो थीम था दोस्तों, वो क्या है? रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रॉक्सिस। क्या है इसका? क्या है थीम है? क्या थीम है इसका? रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रॉक्सिस, इसका क्या है? थीम है दोस्तों। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो एससीओ डायलॉग के जो पार्टनर है दोस्तों, वो कौन है? एससीओ डायलॉग का जो पार्टनर कौन बना है दोस्तों? वो सऊदी अरब बना है दोस्तों हाल ही में, ये याद रखिएगा। एससीओ डायलॉग का जो पार्टनर हाल ही में कौन बना है? सऊदी अरब बना है। वहीं बात करें तो यूनाइटेड नेशन वाटर समिट 2023 कहाँ हुआ दोस्तों? ये कहाँ हुए हैं? न्यूयॉर्क में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना।
अगला पॉइंट क्या है, अगला मेन पॉइंट क्या है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 दोस्तों। ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 है, ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ आपका कहाँ पे, ये कहीं और नहीं हुआ, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। और इसका थीम क्या था दोस्तों? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लाइंट रिजिलियंट फॉर कलेक्टिव एक्शन। क्या है इसका थीम था? क्या था? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंट फॉर कलेक्टिव एक्शन। क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का क्या था? थीम था, ठीक है, जो कहाँ पे ये हुआ है? नई दिल्ली में हुआ दोस्तों, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है, अगला पॉइंट क्या है? वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में जो अगला पॉइंट था हमारा, क्या इस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद क्या है? वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2000, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को जो रिलीज़ किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा किया जाता है। और इसमें भारत कैथवे पायदान पे 161वें पायदान पे है, और टॉप किया किसने? नॉर्वे में ने किया है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे चलते हैं, ठीक है, वो है क्या? मल्टी पावर्टी इंडेक्स, ठीक है ना। मल्टी पावर्टी इंडेक्स की बात करें तो 2023 का क्या मल्टी पावर्टी इंडेक्स पहली बात कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको क्या किया था? जारी किया था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला मेन करंट अफेयर, उसी अगले मेन करंट अफेयर पे आते हैं, वो क्या है? मैंग्रोव पौधारोहण के लिए योजना हाल ही में कौन सा चलाया गया दोस्तों? उस योजना का क्या नाम है? मिष्टी स्कीम है दोस्तों। मैंग्रोव के पौधारोहण मतलब क्या है? इसके क्या है? एफॉरेस्टेशन की बात की गई है। मैंग्रोव्स को बढ़ाने के लिए योजना चलाई गई है, उस योजना का क्या नाम है? मिष्टी स्कीम है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 67वें बीपीएससी के जो लोग मेंस का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिष्टी स्कीम क्या है? चलाई जा रही है, किस लिए? मैंग्रोव के पौधारोहण के लिए क्या है? ये योजना चलाई जा रही है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट देखें तो क्या है? 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन के लिए स्थापना किया जा रहा है किसका? भारत श्री का दोस्तों, ठीक है ना। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन, देखिए पुराने जो अभिलेख है ना, उनके डिजिटलाइजेशन के लिए स्थापना किया जा रहा है किसका? भारत श्री का स्थापना किया जा रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला करंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट करंट क्या है? तो एज पर वर्ल्ड लाइन उन्होंने क्या है? एक रिपोर्ट इशू किया है मीन्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में। किस सिटी ने टॉप किया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना। डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा किस सिटी में होती है दोस्तों? वो बेंगलुरु में होती है दोस्तों, वो याद रखिएगा, बेंगलुरु में। उसी में अगला पॉइंट क्या है? जीआई टैग यूरोपियन कमीशन के द्वारा टी के लिए दिया गया है, वो किसको दिया गया है? जीआई टैग दिया गया यूरोपियन कमीशन के द्वारा चाय के लिए, किसको दिया गया? हिमालय के कांगेड़ा चाय को दिया गया दोस्तों। हिमालय के कांगेड़ा चाय को क्या किया गया है? ये दिया गया है। जो जीआई टैग है यूरोपियन कमीशन के द्वारा दिया गया है चाय को, वो किसको दिया? कौन से चाय को? हिमालयन के ये कांगेड़ा चाय को दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट है क्या? इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? जोगी घोपा में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? जोगी घोपा में कहाँ बनाया जा रहा है? असम में ये पड़ता है, जोगी घोपा, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्या है करंट? पीएसयू गवर्नमेंट है जो क्या है? हाल ही में उसको नवरत्न स्टेटस मिला है। हाल ही में कोई पीएसयू है जिसे नवरत्न स्टेटस मिला है, वो कौन सा पीएसयू है? उसका क्या नाम है? जिसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। ये पब्लिक सेक्टर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका क्या नाम है? वो कौन से हाल ही में नवरत्न स्टेटस उसको प्राप्त हुआ है? वो आरवीएनएल को मिला है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। उसी श्रृंखला में अगला इंपॉर्टेंट करंट क्या है? पहला एग्रो ड्रैगन सब्सिडी प्राप्त करने की कंपनी कौन सी कंपनी को मिला है दोस्तों? पहला एग्रो ड्रैगन सब्सिडी प्राप्त करने वाली कंपनी किसको मिला है? गरुड़ एरोस्पेस को मिला दोस्तों, याद रखिएगा। पहला एग्रो ड्रैगन सब्सिडी प्राप्त करने वाली कंपनी किसको मिला है? आपको गरुड़ स्पेस को मिला है। अगला इंपॉर्टेंट करंट है क्या? इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एक्सचेंजर कौन सा कंपनी है? कौन सी कंपनी है जिसको भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एक्सचेंजर बना है? वो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड को क्या मिला है? वो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल एक्सचेंज कंपनी है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट करंट क्या है? एचडीआई, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। इसमें भारत का कैथवा स्थान है दोस्तों? भारत का 132वां स्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात ये कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है ना, जो लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 132वीं रैंकिंग है। बात करें भारत का पहला
700 मेगावाट स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है वो कहाँ पे खोला जा रहा है दोस्तों? ये कहाँ खोला जा रहा है? करकरापुर गुजरात में खोला जा रहा है, ठीक है ना। भारत का पहला 700 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर क्या कहते हैं, ये कहाँ खोला जा रहा है? करकरापुर गुजरात में खोला जा रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2-4 बार अति अपने तरफ से भी लगा लेगा तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। उसी में अगला पॉइंट क्या है? यूक्लिड स्पेस एंड क्राफ्ट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? यूक्लिड स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ये एक स्पेस क्राफ्ट है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, यूक्लिड स्पेस क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? स्पेसएक्स के द्वारा किया गया है। इसके मालिक कौन है दोस्तों? वो कोई और नहीं, इस सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति कौन? एलन मस्क साहब हैं, ठीक है ना। कौन है? एलन मस्क साहब हैं। यूक्लिड स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च हुआ है उसके किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? वो स्पेसएक्स के द्वारा किया गया है दोस्तों, जो याद रखिएगा। ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया दोस्तों? वो भी याद रखिएगा, फैल्कन 9 के द्वारा भेजा गया है, ये भी याद रखिएगा। डिज़ाइन किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ये भी याद रखने की एक पॉइंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी रिसर्च। क्या था? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रिसर्च के लिए ये भेजा गया है। यूक्लिड स्पेस क्राफ्ट किस रॉकेट से भेजा गया? फैल्कन 9 रॉकेट से डिज़ाइन किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। उसी में देखें, उसी श्रृंखला में तो इंपॉर्टेंट एक और करंट है, वो क्या है? इंडिजियसली मतलब कि भारतीय क्या कहते हैं, भारत के द्वारा स्वयं बनाया हुआ पहला साइड रिवॉल्विंग रिवॉल्वर जो है वो क्या, उसका नाम क्या है दोस्तों? भारत क्या कहते हैं, स्वनिर्मित मतलब कहते हैं ना स्वदेशी एक तरीके से है, ठीक है ना। इंडिजीनियस मेड पहला साइड रिवॉल्विंग रिवॉल्वर जो है उसका क्या नाम है? प्रबल नाम है। क्या है? प्रबल, ठीक है ना, प्रबल है, ठीक है ना। और इसकी जो मारक क्षमता है कितने दूर की है? वह 50 मीटर तक की क्या करता है? शूट कर सकता है डिस्टेंस को, ठीक है ना। गुलियन बार्ने क्या है? गुलियन बार्ने क्या है? ये गुलियन बार्ने सिंड्रोम के कारण क्या होता है दोस्तों? ठीक है ना, ये गुलियन बार्ने के कारण ये क्या होते हैं? ये क्या है दोस्तों? गुलियन बार्ने, ये गुलियन बार्ने नहीं, सॉरी गुलियम बारे है, ठीक है ना। सॉरी, मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ये आर है, ठीक है ना, एन में समझ लिया था, सॉरी, ठीक है ना। फिर भी मुझे क्या है, मैं अप टू डेट रहता हूँ, आपको गलती नहीं करने दूंगा, ठीक है ना। सारी गलती यहीं करूँगा, सही यहीं पे सही कर दूंगा, ठीक है ना। मेरी गलती कोई नहीं रहती है, बस थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ा सा गचपच हो गया था। गुलियन बारे जो है ये क्या है? एक तरीका का सिंड्रोम है, और इसी के कारण दोस्तों जानते हैं नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगाई है। एनर्जी नहीं है, इमरजेंसी है, ठीक है ना। इधर छुप गया है, पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये इमरजेंसी है दोस्तों। गुलियन बारे क्या है? एक सिंड्रोम है, उसी के कारण क्या है? नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। राष्ट्रीय क्या कहते हैं? राष्ट्रीय क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय एक तरीके से कहें तो कह सकते हैं क्या? राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है ना। राष्ट्रीय हिंदी माध्यम वाले मित्रों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल, ठीक है ना, स्वास्थ्य आपातकाल, ठीक है ना, आपातकाल जो है गुलियन बेयर के द्वारा, गुलियन बेयर एक सिंड्रोम है, उसके कारण किस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया? वो कोई और देश नहीं, वो कौन है? पेरू है दोस्तों, याद रखिएगा, पेरू है, ठीक है ना, पेरू, ठीक है ना। कौन सी है? पेरू। वर्ल्ड का जो पहला मेथनॉल फ्यूल स्पेस रॉकेट है उसका क्या नाम है दोस्तों? वो चाइना का है, उसका क्या नाम है? जुआंग 2Y2 है, ठीक है ना। जोंगनी क्या है? जुआंग 2Y2, क्या है ना। जुआंग क्या है? जुआंग नहीं है, जुक्की है, जुक्की 2Y2। अजीब सा नाम भी होता है दोस्तों, ये देख के आप वैसे ही पहचान जाएंगे क्योंकि इनका नाम ही अजीब होता है, अजीबो गरीब वैसे भी होते हैं ये सब, ससुरे वैसे ही अजीबो गरीब होते हैं, और इनका नाम भी अजीबो गरीब ही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। गरीब व्यक्ति, ठीक है ना, अब ऐसा भी नहीं कहना सही है, गरीब व्यक्ति नहीं है, अच्छे आदमी, अच्छे तो नहीं है, ठीक है ना। क्या है? जुग की क्या है? जुग 2Y2, अपने तरफ से समझ लिएगा, मुझे यही समझ में आ रहा है, ठीक है, नाम यही क्या? जुग 2Y2, ठीक है ना। जुग 2Y2 ये वर्ल्ड का जो पहला, इसमें क्या, विश्व का ये पहला मेथनॉल फ्यूल स्पेस रॉकेट है, विश्व का ये पहला मेथनॉल फ्यूल स्पेस रॉकेट है, जो इसका क्या नाम है? जुग 2Y2। इंडिया ने हाल ही में पहला क्रूज जलपोत चलाया है, ठीक है ना, उसका क्या नाम है? नाम MV इम्प्रेस नाम है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है। भारत का पहला क्रूज जलपोत जो है वो उसका क्या नाम है? MV इम्प्रेस नाम है, जो चेन्नई से लेकर के श्रीलंका के बीच में क्या हो रहा है दोस्तों? चलाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जहां स्टार लगा रहा हूं वहां पे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट के साथ ही साथ क्या है? और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे स्टार लग जा रहे हैं दोस्तों। तो ये मैक्सिमम जगह लग ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई पॉइंट नहीं है दोस्तों जो जिस ये करंट अफेयर में बनाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन
मैं कोशिश करूँगा उसमें भी और इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करूँ। ये जो जलपोत है MV इम्प्रेस, वो क्या है, ये भारत का पहला क्रूज जलपोत है जिसका नाम क्या है MV इम्प्रेस, चेन्नई से श्रीलंका के बीच में चलाया जा रहा है, ठीक है ना। हाल ही में स्वनिर्मित एक हैवी वेट टारपीडो बनाया गया है, ठीक है ना। इसको टेस्ट किया गया है, क्या है, सफलतापूर्वक भारतीयों के द्वारा इंडिजिनसली मेड एक हैवी वेट टारपीडो क्या किया है, टेस्ट किया गया। उसका नाम क्या है, वरुण अस्त्र नाम है दोस्तों, वरुण अस्त्र। और दोस्तों ये क्या होता है, कहाँ से फायर किया गया है, सबमरीन से फायर किया गया है दोस्तों, ठीक है ना, सबमरीन से फायर किया गया है। क्या नाम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत क्या है, स्वनिर्मित, कैसे भारतीय कहता हूँ, गलती से मैं गलती कर रहा हूँ, भारतीय नहीं, स्वनिर्मित पहली बार हैवी वेट टारपीडो जो है टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली। क्या नाम है उसका, नाम वरुण अस्त्र नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, वरुण अस्त्र क्या है, कहाँ से फायर किया गया दोस्तों, सबमरीन के द्वारा, क्या है, सबमरीन से फायर किया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसी श्रृंखला में दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, देखिए, DRDO ने टेस्ट किया है क्या, बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका क्या नाम है, अग्नि प्राइम नाम है दोस्तों। DRDO ने टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है, अग्नि प्राइम। फॉस्फेरस की खोज की गई है दोस्तों सैटर्न सैटेलाइट में, ठीक है ना। सैटर्न के एक सैटेलाइट है, वहाँ पे क्या की गई है, फॉस्फोरस की खोज की है। उस सैटेलाइट का नाम दोस्तों क्या नाम था, एनकेलेडस था, क्या ना, एनकेलेडस था, ठीक है ना, एनकेलेडस, ठीक है ना। एनकेलेडस क्या है, सैटर्न का क्या है, एक सैटेलाइट है जहाँ से क्या है, फॉस्फोरस की खोज की गई है दोस्तों, फॉस्फोरस की खोज की गई है। स्वनिर्मित मिसाइल जो है एक कार्वेट, जो INS कृपाण को दिया, INS कृपाण और एक मिसाइल कार्वेट है, वो हाल ही में भारत ने किसको दिया है दोस्तों, हाल ही में अभी वो किस देश को दिया है, इंडोनेशिया को दिया है, ये याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने क्या किया है, मिसाइल का नाम क्या था, कार्वेट, और एक इंडियन नेवी सबमरीन जिनका नाम क्या है, इंडियन नेवी सबमरीन जिसका नाम क्या है, कृपाण, और क्या है, मिसाइल कार्वेट जो दिया गया है भारत के द्वारा, किसको दिया गया है, इंडोनेशिया को दिया गया है, ये याद रखिएगा दोस्तों, सवाल पूछ सकता है। हाल ही में किस देश को भारत ने अपनी एक स्वनिर्मित मिसाइल जिसका नाम था कार्वेट और INS कृपाण किस देश को दिया है, तो वो और कोई और नहीं, वो इंडोनेशिया देश है, ठीक है ना। बात करें अगले पॉइंट में, तो क्या है, रमन वन इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ये याद रखिएगा। रमन वन इंजन को हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, जो कहाँ दोस्तों यूज़ किया गया, विक्रम-1 रॉकेट में यूज़ भी किया गया था। पहली फीमेल जो अरब कंट्री के हैं जिनको भारत में कहते हैं, भारत में नहीं, स्पेस में भेजा गया, सीधा क्या है, अंतरिक्ष में भेजा गया, वो कहाँ की थी, सऊदी अरब की थी, और इनका नाम क्या था, रैयान बरनावी था, ठीक है ना। क्या नाम था इसका, इनका नाम क्या था, रैयान बरनावी, ठीक है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ सकता है, रैयान बरनावी, ठीक है ना। बरनावी जो है, इनका एसोसिएशन किस देश के साथ है दोस्तों, ये कौन सी है, सऊदी अरब की, और ये पूछ सकता है ये कौन सी, ये क्या मतलब इनसे एसोसिएटेड क्या है, ये पहली महिला है कहाँ की, अरब देश की, जिनको क्या हुआ, स्पेस में भेजा गया है, क्या नाम था, रैयान बरनावी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ने लॉन्च किया है, क्या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, केनिया के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया केनिया के द्वारा। इसरो का जो वेब इंडिया 2 मिशन था, इसरो का वेब इंडिया 2nd मिशन था, वो लॉन्च किस रॉकेट के द्वारा किया गया दोस्तों, LMV M3 रॉकेट के द्वारा किया गया, जिसमें 36 सैटेलाइट जो है उसके साथ भेजा गया है। निसार की बात करें, निसार जो है वो नासा और इसरो के द्वारा मिलकर के बनाया गया दोस्तों, और इसरो ने टेस्ट किया है वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम क्या है, अग्निलैट है, क्या दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए निसार अलग चीज़ है, निसार को किसके द्वारा डेवलप किया गया, नासा और इसरो के द्वारा, ठीक है ना। और वहीं एक अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है, इसरो ने टेस्ट किया है विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है ना, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जिसका नाम क्या है, अग्निलैट है। बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट की, तो इंटरनेशनल कोविड-19 से बचाव के लिए, ठीक है ना, दिए जाने वाले टीकों का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम क्या है, इनकोवैक है दोस्तों, याद रखिए क्या नाम है, इनकोवैक है, ठीक है। विश्व की हाईएस्ट माउंटेन, विश्व की जो हाईएस्ट चोटी का जो है, हाईएस्ट माउंटेन जो स्टेशन है, ठीक है ना, विश्व का जो हाईएस्ट माउंटेन स्टेशन है वो उसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम भंडार पाया गया दोस्तों। ये किस एरिया में पाया गया जम्मू कश्मीर के, ये सलाल हैमन एरिया जो है वहाँ से क्या किया गया है, पाया गया क्या, लिथियम के भंडार को।
अगला पॉइंट क्या है, नासा ने लॉन्च किया है हाल ही में एयर क्वालिटी मॉनिटर, जिसका क्या नाम है, टेम्पो। ये वो टेम्पो चलाने वाला मत समझ लीजिएगा, टेम्पो लेके भागते हैं लोग, ठीक है ना, जो सवारी ढोने के लिए, वो सवारी ढोने वाला नहीं है नासा कहीं, सवारा कहीं क्या कहते हैं, नासा कहीं से सवारा कह रहे हैं, नासा कहीं से आपको टेम्पो नहीं लॉन्च करेगा, ठीक है ना। ये टेम्पो जो है क्या है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एयर क्वालिटी मॉनिटर है, इसका क्या नाम है, टेम्पो, ठीक है ना। हाल ही में जापान के साइंटिस्टों ने क्या किया फाउंड किया है, यूरेनियम का आइसोटोप, जिसका नाम क्या नाम है, यूरेनियम 241, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। यूरेनियम 241 किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा खोज किया गया है इसका, तो ये कोई और नहीं, ये मास्टरमाइंड कौन है, हमारे जापान के साइंटिस्ट भी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, यूरेनियम का आइसोटोप है। और नासा ने एयर क्वालिटी मॉनिटर किया है, टेम्पो उसका नाम है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट इंडिया का पहला सोलर एनर्जी वेसल जो है जहाज, उसका नाम क्या है, सोलर एनर्जी मतलब क्या है, सोलर के थ्रू चलेगा, वो उसका नाम क्या है, सूर्यांश नाम है दोस्तों, जैसे सूर्य के ही इसके नाम से पता चल रहा है, ये क्या है, पहला सोलर एनर्जी वेसल जहाज है दोस्तों, कौन, भारत का, इसका नाम क्या है, सूर्यांश। अगला पॉइंट है, देखिए गिद्ध संरक्षण, देखिए ये ना, वल्चर कंजर्वेशन का पहला सेंटर जो विश्व का पहला सेंटर कहाँ खोला गया है, यूपी के महाराजगंज में खोला गया दोस्तों। ये पुराना काफ़ी करंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जानने का हमको अधिकार होना चाहिए। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है 10 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर को, वो कहाँ किस राज्य में किया है दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है। तो कर्नाटका, हरियाणा, एमपी और राजस्थान में किया है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वहीं अगली बात करें तो ये देखिए 700 मेगावाट की हर स्टेट में जो नया 10 न्यूक्लियर रिएक्टर को जो क्या कहते हैं स्थापित करने की बात करिए, वो हर 700 मेगावाट से कम नहीं होगा। बात करें तो ल्यूकोरोसी, जिसे हम मुलेठी कहते हैं, उसकी व्यावसायिक खेती प्रारंभ की गई है किस पहले स्टेट के द्वारा, वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। बात करें उन्नत लाइट वेट हेलीकॉप्टर MK3, वो हाल ही में भारत ने किसको दिया है, मॉरिशस को दिया है, ये याद रखिएगा। क्या नाम है इस हेलीकॉप्टर का, उन्नत लाइट वेट हेलीकॉप्टर MK3 किसके द्वारा भेजा गया दोस्तों, मॉरिशस को दिया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इंडिजिनियसली मतलब कि स्वनिर्मित, ठीक है ना, स्वनिर्मित जो है एक डिस्ट्रॉयर है, भारत के द्वारा बनाया गया एक डिस्ट्रॉयर है, जो क्या कहते हैं इंडियन ओशियन में हाल ही में उसको क्या किया, सेल आउट किया गया है। सेल आउट मतलब बेच नहीं दिया गया, मतलब सेल मतलब क्या किया है, इसको कमीशन में लाया गया है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, अब सेल कर रहा है, क्या कहते हैं सागरों में, महासागरों में जो सेल कर रहा है, उसका क्या नाम है, INS इम्फॉल नाम है। ये इसको किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाया गया है। अगला करंट की बात करें तो विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड वेसल कौन सा है, वो कौन है, MF हाइड्रा है, जो क्या है, नॉर्वे के द्वारा बनाया गया दोस्तों। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड वेसल क्या नाम है, जहाज जिसका नाम है, पोत क्या नाम है उसका, MF हाइड्रा है दोस्तों, जो नॉर्वे के द्वारा बनाया गया है। वहीं बात करें अमोघ क्या है, अम्भोग 3 क्या है, अमोघ 3 क्या है, एंटी गाइडेड मिसाइल है दोस्तों। अमोघ 3 क्या है दोस्तों, एक तरीके से पूछ सकता है अमोघ 3 का एसोसिएशन किससे है दोस्तों, ये क्या है, एक एंटी गाइडेड मिसाइल है, जिसको टेस्ट किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए साइंस का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र ऐसा, एक तकनीकी का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जैसे सवाल बनने की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं और यहीं से एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज भी कर सकता है। बात करें तो विश्व का पहला लिक्विड, हमने पढ़ लिया, विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड वेसल, उसका क्या नाम है, MF हाइड्रा, नॉर्वे का है दोस्तों। ये भूलिएगा नहीं, सवाल यहाँ से बन सकता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अति महत्वपूर्ण है मित्रों, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। वही बात करें तो पिनाका रॉकेट की बात करें तो पिनाका रॉकेट को एक्सपोर्ट किया गया भारत के द्वारा, किस देश को दिया गया दोस्तों, ये किसी और को नहीं, अर्मेनिया को दिया गया दोस्तों। किस देश को दिया गया है, कोई और देश नहीं है, इंडिया के द्वारा दिया गया है, अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट एक्सपोर्ट किया गया भारत के द्वारा। वहीं बात करें अगले इंपॉर्टेंट करंट पे बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, आइए देखते हैं। शताब्दी पुरुष की उपाधि हाल ही में किसको दिया गया है, ठीक है ना, शताब्दी पुरुष की उपाधि किसको दी गई है दोस्तों, पंडित रामकृष्णा को दी गई है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये कुछ चर्चित पुरुष हैं दोस्तों, व्यक्तित्व हैं, अब उनका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनको याद रखिएगा। शताब्दी पुरुष की उपाधि किसको दी गई है, पंडित रामकृष्णन को दी गई है, ठीक है ना। चेयरमैन हाल ही में
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है, ठीक है ना, श्रीवास्तव जी को बनाया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को बनाया गया है चेयरमैन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं दोस्तों? हाल ही में सुबोध कुमार बनाए गए हैं। वेस्ट बंगाल के 14वें चेयरमैन हाल ही में कौन बनाए गए हैं? वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं यार, वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, ठीक है ना। एक्चुअली मैं शॉर्ट फॉर्म अपने यूज़ के लिए, अपने कन्वेंशन के लिए लिखता हूँ दोस्तों, और मुझे समय रहते पता भी चल जाता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप घबराइएगा मत, इसमें 1% जो है त्रुटि नहीं है कहीं भी दोस्तों। मुझे जो गलती करता हूँ ना, मुझे वहीं पता चलता है, क्योंकि ये मेरे द्वारा खुद के बनाए हुए नोट्स है, कहीं से छापे नहीं है दोस्तों। छापे होते ना तो लाइन बाय लाइन छापते, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वर्ल्ड बंगाल कर रहा हूँ, फिर देखिए बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के 14वें चेयरमैन कौन बने दोस्तों? अजय बांगा जी बने। कौन बने हैं? अजय बांगा जी। ये सवाल पूछ सकता है, हाल ही में 14वें वर्ल्ड बैंक के 14वें चेयरमैन कौन बने हैं? अजय बांगा जी बने। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया के जो हाल ही में चेयरमैन कौन बने हैं? रवनीत कौर बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार इलेक्शन कमीशन को हाल ही में जो ट्रांसजेंडर जो है, देखिए बिहार इलेक्शन कमीशन के क्या कहते हैं, कंपेनिंग के लिए ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर स्टेट आइकन का क्या नाम है दोस्तों? ट्रांसजेंडर स्टेट आइकन का क्या नाम है दोस्तों? मोनिका दास है दोस्तों। सवाल पूछ सकता है बिहार के एसोसिएशन, क्योंकि बिहार का सवाल है, बिहार से सवाल पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है? बिहार इलेक्शन कमीशन के द्वारा पहली क्या है, ट्रांसजेंडर स्टेट आइकन कौन बनी है दोस्तों? वो है कौन? मेनका दास जी हैं, वो याद रखिएगा, ठीक है ना, मेनका दास जी हैं। अगला पॉइंट देखें तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव तक एक स्विमर हैं जिनका नाम क्या है? आईपीएस कृष्णा पारेख, जिन्होंने क्या है, कृष्णा प्रकाश, ठीक है ना, कृष्णा प्रकाश है, पारेख नहीं है, सॉरी, आईपीएस कृष्णा प्रकाश सर हैं, जो क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव के बीच में क्या है, स्विम किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। वहीं बात करें तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाल ही में किसको बनाया गया है? वो चीफ जस्टिस क्या है? के विनोद दिवाकर जी को क्या बनाया गया है? के विनोद दिवाकर जी को चीफ जस्टिस बनाया गया पटना हाईकोर्ट का, याद रखिएगा। बात करें तो वंदे भारत ट्रेन की जो पहली महिला ड्राइवर हैं, उनका नाम क्या नाम है? सुरेखा यादव जी हैं, ठीक है ना। यादव जी ने क्या किया है? काम, देश का नाम रोशन कर दिया है। सुरेखा यादव जी जो हैं वो वंदे भारत ट्रेन की पहली फीमेल ड्राइवर हैं। बात करें सीईओ जो है नीति आयोग के, हाल ही में किसको बनाया गया? बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया दोस्तों, ये याद रखिएगा, बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ठीक है ना। अगर उसी श्रृंखला में अगला जो इंपॉर्टेंट करंट है वो क्या है? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस किसको हाल ही में बनाया गया है? संजय कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है, वो याद रखिएगा। पहली फीमेल जिनको पोस्ट किया गया सियाचिन ग्लेशियर में, उनका क्या नाम है? कैप्टन शिवा चौहान है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। देखिए जितने आप देखिए इस सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं दोस्तों, अगर आप देखिए, और इसकी लेंथ में ज़्यादा नहीं रखूँगा ताकि आपको ईजिली चीज़ों को क्या करना, रिटेन करना आसान हो, क्योंकि एक बार भर के दूंगा ना तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग छोड़ देते हैं दोस्तों और पूरा देखते नहीं, जिसकी वजह से क्या है, आप ही का नुकसान होता है दोस्तों, और मैं आपका नुकसान होने नहीं दूंगा। अगले पॉइंट पे बात करें तो इलेक्शन कमीशन को हाल ही में अपॉइंट किसको किया है? बिहार का स्टेट आइकॉन किसको किया गया है? मैथिली ठाकुर जी को किया गया है। मैथिली ठाकुर जी की क्या है, मैथिली नहीं है, क्या नाम है, मैथिली ठाकुर जी हैं, ठीक है ना, मैथिली ठाकुर जी को किया गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया गया बिहार स्टेट आइकन किसको किया गया? मैथिली ठाकुर जी को। और वो कौन थी जो अभी बिहार में बनी है? मेनका दास। और बिहार इलेक्शन के द्वारा पहली ट्रांसजेंडर आइकन जो बनाई गई है उनका क्या नाम है? मेनका दास है। और ये कौन है? मैथिली ठाकुर जी हैं, जिनको बिहार इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन के रूप में चुना गया है। मलेशिया का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम क्या नाम है? हिजारा अवार्ड किसको दिया गया है? कंथपुरम अबुकर मुसलियार को मिला है दोस्तों, ये याद रखिएगा, कंथपुरम अबुकर मुसलियार को मिला है। कोप 28 जो है वो क्या है? कोप 28 की तरफ से भारत के एक कंसल्टेंट कमेटी के मेंबर किसको बनाया गया दोस्तों? मुकेश अंबानी जी को तो बनाया गया दोस्तों। कोप 28 में एक भारतीय हैं जिनको एक कंसल्टेंट कमेटी के द्वारा किसको बनाया गया? कंसल्टेंट कमेटी के मेंबर किसको बनाया गया? एक कंसल्टेंट कमेटी के एक मेंबर भी जिनको चुना गया भारतीय हैं वो कोप 28 के लिए, वो कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। अगला पॉइंट बात करें तो इंडियन ओरिजिन और अमेरिकन कहते हैं, देखिए इंडियन ओरिजिन के हाल ही में अमेरिकन जज बनाए गए एक कौन, उनका नाम क्या है? अरुण सुब्रमण्यम है दोस्तों। ये क्या है? अरुण सुब्रमण्यम है। बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? डेलेमा वामा को बनाया गया दोस्तों, ठीक है ना। डेलेमा मामा रोसेफ जो हैं वो ब्राज़ील के हैं दोस्तों। इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू हाल ही में नया अध्यक्ष बनाया गया। पहली वोमेन जिन्होंने
वीरता पदक जीता है वो कौन है? दीपिका मिश्रा है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करें सुंदरता के फील्ड में तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता जी ने जीता है, जो कि राजस्थान से इनका साहूकार है, मतलब कि इनका क्या है? एसोसिएशन है, ये याद रखिएगा। बात करें तो 32वें व्यास सम्मान 2022 की तो किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है, ये याद रखिएगा। वहीं सरस्वती सम्मान 2022 की बात करें तो ये किसको मिला है? शिवलक्ष्मी जी को मिला है, और तमिल इनका जो वास्ता है वो तमिल भाषा से है। बात करें 32वें व्यास सम्मान उपन्यास की तो किसको मिला है? पागल खाना को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, पागल खाना को मिला है, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार पीसीएस के प्रोस्पेक्टिव से। देखिए सरस्वती सम्मान भी इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान भी इंपॉर्टेंट है, और मिस इंडिया जो है ना वो बनी है वो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। देखिए 31वां बिहारी सम्मान पुरस्कार, ये भी अति महत्वपूर्ण, ठीक है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? मधु कंकड़िया जी को मिला है, हम यहाँ थे के लिए। और वहीं 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 किसको मिला है? माधवा हाड़ा जी को मिला है, माधवा हाड़ा जी को। किसके लिए? पंचरंग चोला पहर सखी रे के लिए। कुछ इंटरनेशनल पुरस्कार हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। कौन से? ब्रिटेन के लिए ब्रिटेन के पीएम ने दिया है हाल ही में पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, किसको दिया है? मोक्ष राय को दिया है। वो हाल में ये सबसे कम उम्र के जो हैं जिनको ब्रिटेन के पीएम के द्वारा मिला है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, जो किसको मिला है? कम उम्र में मोक्षा राय को मिला है, जो 7 साल के हैं मैच। और एक बुजुर्ग व्यक्ति को मिला है जो राजेंद्र सिंह भट्ट नाम है उनका, उनको 101 साल के हैं, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार जो है वो माइकल रोसेन को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। तारा पुरस्कार की बात करें तो कार्तिका गोंजाल्वेस को मिला है। इंडियन फिल्म जो है जिन्होंने जीता है WHO का अवार्ड, उसको क्या कहते हैं, किसका, उसका क्या नाम है? व्हेन क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है ना, व्हेन क्लाइमेट चेंजेस टर्न्स वायलेंट, क्या है? इसके लिए मिला इंडियन की जो फिल्म है जिन्होंने मिला है WHO का अवार्ड, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नेंस ऑफ द ईयर, ठीक है ना। गवर्नेंस ऑफ द ईयर किसको मिला है? गवर्नेंस कह रहे हैं, गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक है ना, गवर्नेंस नहीं है, ठीक है ना। देखिए मैं गवर्नेंस भी इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, मुझे पता चल जाता है ये कौन है? गवर्नर भाई साहब है, ठीक है ना। गवर्नर ऑफ द ईयर किसको मिला है दोस्तों? शक्तिकांत दास जी को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, किसको मिला है? शक्तिकांत दास जी को मिला है। रेबल्स अगेंस्ट द, ठीक है ना, रेबल्स अगेंस्ट द, वहीं देखिए रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर, ये क्या है? एक उपन्यास है दोस्तों फॉर इंडियन फ्रीडम, ठीक है ना। ये किसने लिखा है दोस्तों? रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्या है? रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर, ठीक है ना। क्या है? रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर, ठीक है ना, फॉर इंडिया, क्या है? फॉर इंडियाज फ्रीडम, किसको मिला है? रामचंद्र गुहा जी को मिला है। वहीं अगर देखें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें तो किसको मिला है? टाइम शेल्टर जी को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करें तो किसको मिला है? बेनॉम कॉपरहेड को मिला है दोस्तों, किसको मिला है? क्या है? डेमॉन कॉपरहेड को, किसको मिला है? डेमॉन कॉपरहेड को। ये तीनों के तीनों क्या चारों लगातार, ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कोई भी छोड़ने लायक नहीं है, सब चीज़ को देखने लायक है, ठीक है ना, ठीक है ना। पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? डेमॉन कॉपरहेड को मिला है। और हिरोन डियास को मिला है, किसके लिए? ट्रस्ट के लिए। और डेमॉन कॉपरहेड को किसके लिए मिला है? बारबरा किंगसॉल्वर के लिए मिला है, बारबरा किंगसॉल्वर के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्या है करंट अफेयर में देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार, किसको मिला है? हमारे रतन टाटा जी को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, रतन टाटा जी को। अगला जो पुरस्कार है वो क्या है? एबल पुरस्कार। क्या है? एबल पुरस्कार किसको मिला है 2023 का? लुइस ए कैफ रैली को मिला है, ठीक है ना, लुइस ए कैफ रैली को। 95वां ऑस्कर अवार्ड जो है शॉर्ट फिल्म में लिए किसको मिला है? द एलिफेंट वाइपर्स को मिला है। और इस सेशन का मतलब चैप्टर 1 का ये लास्ट करंट अफेयर है, तो चैप्टर 2 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। प्रित्जर पुरस्कार किसको मिला है? सर डेविड एलन क्लिफर्ड को मिला है दोस्तों, ये याद रखिएगा, डेविड एलन क्लिफर्ड को। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, यहाँ से आपको संभावित सवाल आपको मिलेंगे। और आपके ये अगर आपने इसके सारे चैप्टर्स को देख लिया तो आप अपने 30 से 35 सवाल को, 30 से 35 क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, वो भी सही, ठीक है ना। और आशा करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर जो है, आज का जो पॉइंट है जो करंट अफेयर का, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में दोस्तों, ठीक है ना, करंट का वार सबसे ज़ोरदार में, ठीक है ना। ये जो इसका एपिसोड है हमारा करंट का वार सबसे ज़ोरदार, उसके चैप्टर 2 में मिलेंगे दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए अगर कोई बात रहेगी या कोई कुछ त्रुटि आपको लगेगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है। चलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।